हाँ भाई, वापस आ चुके हैं इन Oppo Enco Air 2 Pro का एक महीने का रिव्यू लेकर। अब इस पिछले एक महीने में मैंने इन्हें ऑलमोस्ट हर दिन यूज किया है, तो अब एक बेटर आइडिया लग गया है कि भाई कैसा प्रोडक्ट है ये। इनकी एक अनबॉक्सिंग और इनिशियल इंप्रेशंस की भी वीडियो बनाई थी पहले, लेकिन अब कुछ टाइम यूज करने के बाद अब देखते हैं कि ये सच में लेने लायक है भी या नहीं। तो हर चीज के बारे में एकदम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये व्लॉग देख के आ जाओ। चलो भाई, अब ईयरफोन्स की बात हो ही रही है तो आओ साथ में मिलकर आज एक गाना भी सुन लेते हैं। पैराडॉक्स के गाने तो सबने सुने ही होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके फिट से। तो जब ये मैंने नए नए लिए थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनको कान में लगा रहा हूं, लेकिन ये बार बार ना स्लिप हो रहे हैं। मन का वहम बोल लो, लेकिन अब वायरलेस ईयरफोन यूज करने की थोड़ी आदत सी पड़ चुकी है, तो अब ऐसा नहीं लगता कि ये बार बार स्लिप हो रहे हैं। अब इनको पहन के नॉर्मल वॉकिंग वगैरह करोगे ना, तो ये नहीं निकलेंगे, तभी एकदम फिट रहते हैं। लेकिन अगर जॉगिंग करोगे तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं कान से ही। बाकी इनको कानों में घंटों तक पहने रखो, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। बहुत अच्छा सिक्योर फिट है और बहुत हल्के फुल्के भी है, तो भारी भी नहीं लगते। तो भाई इनकी फिट तो एकदम बढ़िया है। और अगर आपको हमारी वीडियोस भी बढ़िया लगती हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, शर्माते बहुत हो तुम लोग सब्सक्राइब करने से, अभी करो। चलो अब आ जाते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो यार मैंने पिछले एक महीने से ना इन्हें एकदम संभाल के यूज करा है, लेकिन फिर भी इसके केस के ऊपर काफी स्क्रैचेस आ चुके हैं। मैंने सिर्फ इनको अपने ड्रॉर से पॉकेट में और पॉकेट से वापस ड्रॉर में डाला है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर स्क्रैचेस आ गए। पर अब यार किसी भी चीज को यूज करोगे तो उस पर थोड़े बहुत निशान तो आएंगे ही, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है कि भाई इसकी हिंज क्वालिटी अभी भी बहुत अच्छी है और बड़ी सेटिस्फाइंग सी आवाज है यार इसके हिंज की, बहुत मजा आता है। हाँ, तो अब आ जाते हैं इनकी कनेक्टिविटी पे, क्योंकि समाज के साथ संबंध बना के रखने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्लूटूथ 5.2 है इनके अंदर, और अगर एक बार किसी भी डिवाइस से इनको पेयर कर लिया तो बस इनका डब्बा खोलो, कान में लगाओ। जब तक कान में लगाओगे दोनों ईयरबड्स, अपने आप वो कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन कभी कभार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैंने इनको डब्बे से निकाल के अपने कान में लगाया दोनों ईयरबड्स को, लेकिन फिर भी ये कनेक्ट नहीं हुए। तो मुझे अपने आईफोन की सेटिंग के अंदर जाके, ब्लूटूथ के अंदर जाके इनके नाम के ऊपर टैप करना पड़ा, तब ये कनेक्ट हो गए। मान लो 10 में से एक बार मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता कि ईयरबड्स कान में लगाए हुए हैं और कुछ टाइम बाद अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाए डिवाइस से। बहुत सिक्योर कनेक्टिविटी है इनकी। अच्छा, एक थोड़ी सी अजीब चीज हुई मेरे साथ। मान लो कि मैं इन दोनों को लगा के कोई वीडियो वगैरह देख रहा हूं, और अगर मैंने उस वीडियो की वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ाई या थोड़ी सी कम भी करी, तो कभी कभार राइट और लेफ्ट ईयरबड में अलग अलग आवाज आती है। फॉर एग्जाम्पल, राइट ईयरबड में तो एकदम करंट आवाज आती है जो वीडियो में चल रही है, लेकिन लेफ्ट ईयरबड कभी कभी 1 या 2 सेकंड से लैग कर जाता है। लेकिन ये इशू अपने आप 2-3 सेकंड बाद ठीक हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक काफी कम बार हुआ है मेरे साथ, मान लो 20 में से एक बार। तो यही था भाई सारी कनेक्टिविटी का मामला। अब आ जाते हैं इनकी साउंड क्वालिटी पे। भाई अब गाने वगैरह सुनने में ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि अब स्पॉटिफाई रैप्ड भी तो डालना होता है ना स्टोरियों पे। वैसे तुम्हारा टॉप आर्टिस्ट कौन था इस पूरे साल का? कमेंट्स में मेरे को बताओ, फिर मैं अपना बताऊंगा तुम्हें। तो मैंने एक महीने पहले बोला था कि इन ईयरबड्स का साउंड सिग्नेचर एकदम बैलेंस्ड है, और मैं आज भी वही बात बोलूंगा। कोई शिकायत नहीं है मुझे इनकी साउंड क्वालिटी से। और हाँ, मैं आज भी इन्हें इनके बेस बूस्ट मोड पे लगा के सुनता हूं। और पहले बता दूं भाई, जो लोग बहुत ज्यादा बेस वगैरह सुनते हैं ना, उनके लिए ये ईयरबड्स नहीं है। और अगर लाउडनेस की बात करें तो इनको अराउंड मैं 40% वॉल्यूम पे यूज करता हूं, अगर मैं एक साइलेंट कमरे में बैठा हूं। और अगर मान लो थोड़ा सा शोर है, मतलब या तो बाहर घूम रहे हैं या फिर थोड़ा सा ट्रैफिक भी है, तो अराउंड 60-65% तक यूज किया है, उससे ऊपर ले जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ट्रैफिक से याद आया, इनकी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ने भी काफी ज्यादा हेल्प किया ट्रैफिक वाले एरियाज में। अगर थोड़े बहुत ट्रैफिक में हो और इनको लगा के इनकी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर देते हो, तो वो अराउंड 65-70% तक कैंसिल कर देती है आवाजें। और अगर घर में ही हो और पंखा चल रहा है, वैसे तो ठंड में पंखा क्यों चलाना है तुम्हें, लेकिन फिर भी अगर चल रहा है तो पंखे की आवाज बहुत बढ़िया कैंसिल करता है ये, अराउंड 90% तक। तो ANC भी इनकी प्राइस को देखते हुए बहुत अच्छी है। हाँ, एक चीज मैंने जरूर नोटिस करी कि जब तुमने इन ईयरबड्स को लगाया हुआ है और अगर तुम इनकी 100% वॉल्यूम पे इनको सुन रहे हो, तो आवाज थोड़ी सी बाहर आती है, साउंड लीक होती है। बहुत ज्यादा भी लीक नहीं होती और बहुत कम लीक भी नहीं होती। मान लो अगर तुम्हारे साइड में कोई बंदा बैठा है और तुम 100% वॉल्यूम पे इन पे कोई गाना सुन रहे हो, तो उसको ये तो नहीं समझ में आएगा कि वो कौन सा गाना है, लेकिन ये जरूर समझ में आ जाएगा कि कुछ बज तो रहा है। और मैंने इनको सिर्फ टेस्ट करने के लिए 100% वॉल्यूम पे किया था, रेगुलर डेज में बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली। इनको 100% वॉल्यूम पे यूज करने की बहुत लाउड है। अब आ जाते हैं इनकी बैटरी लाइफ पे। तो यार मैं इनको रोज 1 से 2 घंटा यूज करता हूं। अब तुम मानो या ना मानो, मैंने पिछले एक महीने में इन्हें सिर्फ 2 बार चार्ज किया है। और अगर तुम्हें एक ही सेटिंग में घंटों तक लगा के रखने हैं ये, तो ये अराउंड 7 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा, अराउंड 60% वॉल्यूम पे। बाकी बैटरी लाइफ इनकी बहुत बढ़िया है। अब ईयरफोन्स में सिर्फ गाने वगैरह थोड़ी सुनने होते हैं,
बातें बातें भी तो करनी होती हैं, फुल टाइम वेस्ट करेंगे हम। इंडोर्स तो भाई बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और जब थोड़े बहुत ट्रैफिक में भी यूज किया तो सामने वाले बंदे ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि भाई ट्रैफिक की आवाज ज्यादा आ रही है या मेरी आवाज कम आ रही है। सामने वाले बंदे को एकदम लाउड और बढ़िया आवाज आ रही थी मेरी। तुम एक काम करो, ये माइक क्वालिटी का डेमो सुन के आ जाओ एक बार। हाँ भाई, तो ये कॉल क्वालिटी आती है जब मैं अपने डायरेक्टली आईफोन के माइक से कॉल पे बात करता हूँ। और अब मैं फोन पे बात करने के लिए यूज कर रहा हूँ ये ओप्पो के एनको एयर 2 प्रो। जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें इनकी माइक क्वालिटी कैसी लग रही है। मेरी मानो ना तो इस प्राइस रेंज के अंदर वन ऑफ द बेस्ट माइक क्वालिटी है इसकी। तो यार बेसिक चीजें तो इस प्राइस रेंज में कोई भी ईयरफोन लोगे वो कर ही लेगा, लेकिन अब आ जाते हैं इनके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स पे। सबसे पहले आएंगे इन ईयर डिटेक्शन पे। तो अगर इनको लगा के तुम गाने वगैरह सुन रहे हो और अगर तुम एक ईयरबड को अपने कान से निकाल देते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे ईयरबड में भी गाना पॉज हो जाएगा। रफली अराउंड 1 सेकंड लेता है ये, तो बहुत बढ़िया चीज है यार, और काफी एक्यूरेट है ये। और दूसरे एक्स्ट्रा फीचर पे आते हैं जो है इनके टच कंट्रोल्स। अच्छा, इनके टच कंट्रोल्स को ना बहुत इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं इनके हे मेलोडी ऐप के अंदर जाके। तो दोनों ईयरबड्स में एक टच सेंसिटिव एरिया है जहां पे टैप करोगे या होल्ड करोगे तो वो अलग अलग फंक्शंस करता है। और मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूं इनके टच कंट्रोल से, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है ये। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने टच किया हो या होल्ड किया हो और इन्होंने रिस्पॉन्ड ना किया हो। यार एक चीज जरूर होती है, मान लो कि तुम इनको लगा के थोड़ी सी जॉगिंग वगैरह कर रहे हो या फिर वॉकिंग भी कर रहे हो तो चलते चलते थोड़े से ढीले हो जाते हैं। तो जब इनको दोबारा फिट करोगे तुम कान में तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टच सेंसिटिव एरिया पे उंगली लग जाती है और वो गाने को पॉज कर देता है। लेकिन इसके अलावा एकदम बढ़िया चलते हैं इनके टच कंट्रोल्स। तो बस यही था यार ओप्पो एनको एयर 2 प्रो का 1 मंथ रिव्यू। 1 महीने बाद भी बोलूंगा कि भाई बहुत बढ़िया ईयरफोन है ये, कोई खास शिकायत नहीं है मुझे इनसे। अब आपकी क्या राय है इनको लेके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर इनसे रिलेटेड कोई सवाल वगैरह भी हो तो इंतजार रहेगा मुझे आपका कमेंट सेक्शन में। बाकी इनका 1 मंथ रिव्यू तो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आईफोन 13 का 1 साल का रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है, और ट्राई करेंगे कि एक और प्रोडक्ट है उसकी भी अनबॉक्सिंग और इनिशियल इंप्रेशंस लेके आए। ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है वो भी, मैं अभी नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, बाकी तुम गेस करते रहो कमेंट सेक्शन में, मजा आएगा। ठीक है भाई, बाकी बस यही थी आज की वीडियो। ये रही बाकी वीडियोस, वक्त हुआ तो जरूर देखना। मैं वो 3 मैजिकल वर्ड्स दोबारा से बोल देता हूं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वाली में।